Hello children, today I will teach the topic linear equation of two variables for class 9 exercise 4.2. Exercise 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझाने से पहले कुछ वर्क आपको समझाना चाहूंगी। फर्स्टली आपको इस एक्सरसाइज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके लिए लीनियर क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है, उसके लिए मेरा जो वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला उसे देखिए। ओके, आपके पास मान लीजिए रफ वर्क में मैंने एक इक्वेशन ली 2x + 3 = 0। हमारे पास टू साइड्स मिल गई, ये लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड की तरफ है, राइट हैंड की तरफ है राइट हैंड साइड। ठीक है, कैसे हुआ कि हमारे पास इक्वल का साइन गिवन है जिससे हमारे पास टू साइड्स बन गए 1 और 2। इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले आप ये यहाँ पर ये चेक कीजिए कि यहाँ पर वेरिएबल कितने गिवन है। 2x + 3 = 0 में आपके पास वेरिएबल अगर आप चेक करते हैं फर्स्ट टर्म में 2x है, सेकेंड टर्म में नंबर है। ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होते हैं, नॉट फिक्स वैल्यू, इसको हम वेरिएबल बोलेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू को आप चेंज करके रख सकते हैं। सेकंड 2 फिक्स है, इसको आप बोलेंगे कांस्टेंट। ओके, इक्वलिटी शो क्या कर रही है, इक्वल शो होने से हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है। ये हो गए आपके बेसिक कुछ वर्ड्स जिनका मीन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब लीनियर कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि हम इस टर्म को जब चेक कर रहे हैं तो इसमें x जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है, जो उसकी एक्सपोनेंट है वो 1 है। जिसके पास कुछ नहीं है वहां जीरो राइट नहीं करेंगे, ऑलवेज 1, क्योंकि अगर आपने 0 राइट किया तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। हमेशा याद रखिए, अगर आप x की पावर 0 राइट कर रहे हैं तो इसका मीन हुआ, इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं 1 - 1। 0 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 - 2 भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब एट देन आपके पास 0 आना चाहिए। अगर आपने राइट किया तो x 1 पर है, इसको ब्रेक करेंगे हम, x1 × x - 1। अब ये जो x - 1 है वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, x + 1। आप इसे क्रॉस करेंगे क्योंकि x बन जा x, तो ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी 1। पर यहाँ पर 1 गिवन है क्या, नहीं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है कि x की अगर इंडेक्स नहीं गिवन है तो आप उसे 0 बना दें। जहां नहीं है कुछ भी वहां क्या मानेंगे 1, क्योंकि x की पावर 1 होने से मीन्स है कि x का मल्टीप्लाई ओनली पॉइंट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिग्री हमने चेक की तो डिग्री इक्वल टू 1। दैट मीन्स अगर हाईएस्ट डिग्री किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री इक्वल टू 1 है तो ऑलवेज आप क्या कहेंगे, उसको लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। हाईएस्ट डिग्री हमारे पास ऑलवेज आपके पास 1 है तो आप उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब ये लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल कितने के बिना, ओनली 1, तो इसे आप क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, अब ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे। ये इनको समझने के बाद अब सबसे पहले ये समझेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्यूशन हम जब हम करते हैं तो कितने सॉल्यूशन मिलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में हमें फर्स्ट में यही पूछा कि सॉल्यूशन कितने मिले। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए मान लीजिए ये 2x है, ये वेरिएबल वाला टर्म है और ये नंबर है। वेरिएबल और नंबर दोनों एक साथ कभी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो अपोजिट नेचर के व्यक्ति कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे, उन्हें या तो अपनी साइड चेंज करनी पड़ेगी या अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, ये 2x जो है 3 को अपने पास से, मतलब मान लीजिए कि इन दोनों में झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा हो गया तो इन्हें या तो अपनी साइड चेंज करनी पड़ेगी। अब ये जब 3 लेफ्ट हैंड साइड में था तो पॉजिटिव नेचर में था। कैसे में था, पॉजिटिव नेचर में। अब ये पॉजिटिव नेचर वाला व्यक्ति क्या करेगा, अगर इसे दूसरे के साथ दूसरी साइड में जाना है तो दूसरे के साथ नेचर अपना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस नेचर के कारण ये यहाँ पर था उससे इसकी बन नहीं रही थी। ठीक है, तो जब ये 3 दूसरी साइड में गया तो क्या हो जाएगा, 0 आपके पास पहले से था, क्या हो जाएगा -3 +3 जो है -3 में हो गया। क्यों, क्योंकि दो पर्सन जब अपोजिट नेचर के थे तो इन दोनों की आपस में बन नहीं रही थी। ये वेरिएबल वाला टर्म था और ये कांस्टेंट था, तो वेरिएबल वाला जो है कांस्टेंट को अपने साथ नहीं रखना चाह रहा, तो क्या करेगा, ये 3 जो है दूसरी साइड में जाएगा। दूसरी साइड में जाएगा, जब प्लस का नेचर था तब इसके साथ बन नहीं रही थी इसकी, तो इसने अपने नेचर को चेंज किया, यानी कि प्लस था तो माइनस हो गया। याद रखिए, कभी भी दो पर्सन के साथ बन नहीं रही है और दूसरा व्यक्ति जो है दूसरे के साथ रहना, मतलब अदर किसी जगह जाएगा तो अपने नेचर को चेंज करके ही दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके ही रह सकता है, अदरवाइज फिर नहीं बनेगी। ठीक है, तो सेम आप यही समझिए कि वेरिएबल वाला टर्म जो है कांस्टेंट के टर्म के साथ नहीं रहना चाहता, तो ये कांस्टेंट वाला टर्म दूसरी साइड में गया। दूसरी साइड में जब गया तो ये प्लस वाला जो टर्म है वो माइनस हो जाएगा, मतलब अपने नेचर को चेंज कर लेगा। पॉजिटिव नंबर जो है नेगेटिव हो जाएगा। याद रखिए कि प्लस होता है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। यानी कि हमारे जो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, अगर आप एक साइड से
दूसरी साइड में कभी भी आप वेरिएबल या टर्म नंबर को लेके जाते हैं वो हमेशा अपना नेचर चेंज करेगा, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 2x इक्वल टू -3, क्योंकि हमें वेरिएबल सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो आप उस x को रखेंगे, ठीक है। x 2 के साथ किस में मल्टीप्लाई फॉर्म में, किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई फॉर्म में। अब इस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू -3, ये 2 जो है लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ये नंबर को हम जब दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये अपना नेचर चेंज करेगा। तो मल्टीप्लाई किस फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइड में। मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो आपके पास x की जो वैल्यू आ गई वो -3/2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। अब आप यहाँ पर चेक कीजिए कि आपके पास एक वेरिएबल था तो वैल्यू कितनी मिली, ओनली 1। आप दूसरी वैल्यू रख सकते क्या, नो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का एक यही प्रोसेस है, तो इससे आप सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर अपनी तरफ से वैल्यू तो नहीं रख सकते। तो x को, इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू मिली 1, यानी कि आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन हमेशा कितने रहेंगे, और यूनिक सॉल्यूशन, ओनली एक सॉल्यूशन रहेगा। कैसा रहेगा, ओनली एक। बट यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी वेरिएबल गिवन है, अब ये रफ वर्क था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फर्स्ट को रीड कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, मतलब आपको कौन सा ऑप्शन है इन तीनों में से वो आपको बताना है, और अगर वो ट्रू है तो वो क्यों है, उसका रीजन भी देना है, ठीक है। तो y इक्वल टू 3x प्लस 5, फर्स्ट इसे सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू 3x प्लस 5। जब भी आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो एक वैल्यू तो मालूम होना चाहिए, तो दूसरी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। फर्स्ट आपने क्या किया, x इक्वल टू 0 रख दिया। तो आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू, y तो आपके पास है ऑलरेडी, इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगाएंगे, y की जगह y रखा। 3 नंबर था हमारे पास ऑलरेडी, उसमें चेंज नहीं कर सकते, हमने सिर्फ वैल्यू को किसको रिप्लेस करना चाहा है, x की जगह 0 रखना, तो x की जगह क्या कर देंगे, 0 राइट करेंगे, ठीक है। क्योंकि 3x है तो 3x का मीन हुआ 3 मल्टीप्लाई x। नेक्स्ट आपके पास 5 ऑलरेडी गिवन है तो 5 को ऐसा कैसा राइट करेंगे। सॉल्व किया हमने, y इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 0 मिला, प्लस 5, तो y इक्वल टू कितना मिल गया हमारे पास, 5। इस तरीके से जब भी आपके पास x और y ये हमारे पास, आप नेक्स्ट एक्सरसाइज ग्राफ की समझेंगे तो उसमें लिखने का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा वो x, y है। x तो आपके पास भुज, हिंदी में बोलते हैं इसको भुज और कोटि। तो x, y इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, हमने x क्या रखा था 0, जब 0 रखा तो y कितना मिला हमारे पास 5, ठीक है। नेक्स्ट अब y इक्वल टू 0 रखकर देख लीजिए, y इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 0 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में y है तो 0 रखा हमने, इक्वेशन फर्स्ट ही राइट, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है तो पुट y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, ओके। तो y इक्वल टू 0 एंड इक्वल का साइन इक्वल, 3x की जगह 3x राइट करेंगे क्योंकि इस बार हमने y की वैल्यू रखी है, प्लस 5। चेक कीजिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 है, नंबर है, आप सॉल्व करेंगे, इसे आप ऐसे राइट कर सकते हैं 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपके पास 3x इक्वल टू हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 5 है, आप राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं तो माइनस का 5 हो जाएगा, साइन विल बी चेंज ऑलवेज, ओके। प्लस 5 है तो -5 हो जाएगा। हमारे पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x यहाँ पर x के साथ 3 जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो 3 अब क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई -5/3। आपने x रखा 0 तो आपके पास वैल्यू मिली 0,5, y इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू मिली -5/3। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, जब आपने वैल्यू चेंज की तो आपके पास हो गया, हमारे पास सबसे पहले x रखते हैं -5/3 और 0, ओके। नेक्स्ट फिर पुट x इक्वल टू 1, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट में ही करना है, ये जो वैल्यू हम अपनी तरफ से पुट कर रहे हैं वो इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। तो y इक्वल टू आपके पास y की जगह y राइट करेंगे, 3 है हमारे पास, मल्टीप्लाई x की जगह 1 राइट करेंगे, प्लस 5, ओके। तो y इक्वल टू 3 1 जा 3 प्लस 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 5,
3 + 5 कितना हो गया 8, तो y इक्वल टू क्या मिल गया 8। तो हमारे पास क्या मिल गया आंसर, सॉल्यूशन क्या मिला और 1। पहले x की वैल्यू राइट करते हैं फिर y 8, ठीक है। तो 1,8 हमारे पास ये आ गई। जरूरी नहीं है पॉजिटिव नंबर राइट करें, नेगेटिव भी राइट कर सकते हैं। मान लीजिए पुट x इक्वल टू -1, तो आपके पास y क्या मिलेगा। अब तो हमें सॉल्व करना आता है, तो y इक्वल टू आप राइट करेंगे 3 को x की जगह रख रहे हैं -1, तो माइनस का 3 बन जा 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 5 -3 प्लस 5, ठीक है। 5 में से 3 जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर अगर बड़ा होता है तो साइन हमेशा पॉजिटिव का आएगा, नेगेटिव नंबर बड़ा है तो नेगेटिव साइन आएगा। तो 3 में से 5 तो नहीं जा सकते, 5 में से 3 जा सकते हैं। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास हो गया +2। तो हमारे पास अब आंसर क्या हो गया, अगर आप -1 रख रहे हैं तो y मिल रहा है आपके पास 2। इस तरीके से आप x की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, y की वैल्यू भी चेंज, किसी एक को फिक्स कर लीजिए। x को रख रहे हैं तो y मिलेगा, y रख रहे हैं तो x मिल रहा है, तो मतलब आपको वैल्यू मिल रही है। इस तरीके से तो आपके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो आप अगर एक टेबल बनाना चाहें रफ वर्क के लिए, आगे आपके काम आएगी। x और y, ठीक है। आपने फर्स्टली जब आपने x को 0 रखा तो y मिला 5। जब आपने फर्स्टली y 0 रखा तो x मिला -5/3। नेक्स्ट में आपने x इक्वल टू 1 रखा तो y मिला 8। नेक्स्ट आपने x इक्वल टू -1 रखा -1 तो y मिला 2। इस तरीके से आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, कम करते जाएंगे नेगेटिव नंबर लेकर, तो आपके आंसर जो है कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब अगर x रख रहे हैं तो y मिलेगा, y रख रहे हैं तो x मिलेगा। किसी भी एक को फिक्स कर लीजिए और वैल्यू आपको मिलती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि आपके इस तरीके से तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे मतलब इन्फिनिटली। इस तरीके से आप नंबर बहुत सारे रख सकते हैं और आपके पास सॉल्यूशन आते ही जाएंगे। तो आप क्या बोल सकते हैं कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x वी गेट ऑल वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। हम जो है x की सभी वैल्यू के लिए क्या कर रहे हैं, y में मिल रहा है। यानी कि आप क्या राइट कर सकते हैं, तो रीजन यहां पर राइट कर देती हूं, फॉर ऑल इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x will be y एग्जिस्ट। मतलब सभी वैल्यू x की सभी वैल्यू के लिए जो y है एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट मतलब y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, ओके। तो आपके पास ये हो गया आपका रीजन में आंसर। रीजन में आप क्या देंगे कि x की सभी वैल्यू के लिए y एग्जिस्ट करेगा, यानी कि y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ओके।